कैसे करें? तो उसके लिए सबसे पहला रूल क्या है, जरा गौर सुनिएगा। जहां कहीं भी लिखो, जहां कहीं भी लिखने वाला काम हो, जैसे स्कूल में टीचर पढ़ा रहे हैं तो बच्चे नोटबुक बनाते हैं, हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चे नोटबुक बनाते हैं, तो डायरेक्ट फेयर नोटबुक टीचर के साथ साथ बनाओ। ऐसा नहीं कि अभी हम रफ में नोट करेंगे फिर फेयर करेंगे। चाहे स्कूल हो और चाहे यहां हो, पूरी नोटबुक फेयर एक साथ बनेगी टीचर के साथ साथ, मतलब पढ़ाते समय। जिससे क्या होगा, तुम अपना कम से कम 45 से 1 घंटा बचा पाओगे। 45 मिनट से लेके 1 घंटा टाइम बचा पाओगे। तुम्हारे लिए टाइम बहुत कीमती है, ध्यान रखना। तुम्हारे लिए टाइम बहुत कीमती है दोस्त। तुम्हारे पास सिर्फ ये 2 साल है। अब इन 2 सालों में आप अपने को बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकते हो, और इन्हीं 2 सालों में आप अपने को उन गहराइयों में ले जा सकते हो जहां पर आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी मगर मिलेगा कुछ नहीं। तो अब आपको डिसाइड करना है कि ये 2 साल हम प्लान के साथ हंसते खेलते अच्छे से आईआईटी क्लियर करें, या सिर्फ विदाउट प्लान मस्ती करते हुए स्कूल क्लियर करें। यदि तुम स्कूल क्लियर करते हो तो आगे चल के आपको फ्यूचर बनाने के लिए कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, और हो सकता है अच्छा फ्यूचर ना बन पाए तो पूरी जिंदगी मेहनत करनी पड़ेगी। और यदि एक अच्छे से प्लान के साथ धीरे धीरे आईआईटी क्लियर करते हो तो दोस्त पूरी जिंदगी मस्त जाएगी, पूरी जिंदगी मस्त जाएगी। अब डिसाइड तुम्हें करना है कि 2 साल की अय्यासी चाहिए कि पूरी जिंदगी की अय्यासी चाहिए। अय्यासी टर्म पे मत जाना, है ना। कोई बच्चे का सर अय्यासी कह रहे हो आप, अय्यासी का मतलब आराम, शोहरत, पैसा, रेपुटेशन, ये सब, है ना। तो अब आप डिसाइड करो कि 2 साल की अय्यासी अच्छी होगी कि 40 साल की अय्यासी अच्छी होगी। तो यार इसमें जिसके पास ये खाली भी होगा ना, वो भी बता देगा कि 40 साल अच्छी होगी। जिसके पास ये चीज नहीं होगी वो भी बता देगा कि भाई 40 साल का मजा अच्छा रहेगा। तो दोस्त ये बात तुम भी समझो अपने दिमाग में, और कान में डालो और दिमाग में लगाओ। इस बात को दिमाग में स्टोर कर लो, घुसेड़ लो, और फिर निकालो नहीं इस साइड से, कि सिर्फ इस 2 साल हम अपने मन को कंट्रोल करेंगे। क्यों? मन चंचल होता है, कंट्रोल नहीं होता है। मन चंचल होता है, कंट्रोल नहीं होता है। दोस्त खेल रहे हैं तो तुम्हारा मन भी खेलने को करेगा। दोस्त मूवी देखने जा रहा है, तुम्हारा मन भी मूवी देखने जाने का करेगा। दोस्त के पास कुछ अच्छी चीजें हैं तो तुम्हारा मन करेगा कि तुम भी कुछ चीजें बनाओ। अब तुम समझ गए होगे किसकी बात कर रहा हूं, है। मगर मेरे दोस्त, दोस्त तुम्हारा 2 साल बाद डूबेगा तो क्या तुम भी डूबोगे? नहीं। तो इसलिए ध्यान रखिए, इसलिए ध्यान रखिए कि ये 2 साल बहुत कीमती हैं। हम लोग इसमें आराम से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। पढ़ाई पे फोकस रखेंगे और बैकलॉग नहीं बनने देंगे। हाँ, आईआईटी बॉम्बे, बच्चे कह रहे हैं सर आईआईटी बॉम्बे जाएंगे। बेटा बिल्कुल, मेरी तो दुआ है कि इस बैच का एक एक बच्चा सेलेक्ट हो, और इसी शिद्दत से हम हमेशा बैच को पढ़ाते हैं कि मैं हर एक बच्चे को सेलेक्ट करा दूं। 17-18 साल के कैरियर में बहुत सिलेक्शन दिए, बहुत सिलेक्शन दिए, मगर उन सभी सिलेक्शन में 80% रोल स्टूडेंट का रहा है, मेरा नहीं रहा है। मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं तुम्हारा सिलेक्शन करा पाऊं। क्यों? क्योंकि पेपर तुम देने जाओगे। हाँ, मेरी औकात ये जरूर है कि तुम्हें सब्जेक्ट ऐसा सिखा दूं कि तुम आईआईटी में सारा पेपर करके आओ। मगर दोस्त करना तुम्हें पड़ेगा, पेपर करना तुम्हें पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखना, सिलेक्शन इधर नहीं खड़ा है, सिलेक्शन देने वाले उधर है। तुम क्या सोच रहे हो कि नहीं यार सर्वेश सर पढ़ा रहे हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा? गलत फहमी है। तुम पढ़ रहे हो तो सिलेक्शन हो जाएगा। हमसे सिलेक्शन नहीं होता है, मैंने आज तक कोई सिलेक्शन नहीं दिया और ना कभी फ्यूचर में दूंगा आने वाले समय में। मगर मेरे बच्चों ने अपनी मेहनत के दम पे और मेरा सहयोग लेते हुए हजारों सिलेक्शन दिए हैं। मैं किसी का क्रेडिट मारता नहीं हूं, किसी का क्रेडिट मारने थोड़ी आया हूं कि मैं कहूं नहीं यार वो पहली रैंक मैंने दी है।
मेरी क्या औकात यार, मेरे बच्चे ने दिए, उसने मेहनत की है, हमने तो गाइड किया है, हमने तो गाइड किया है। अब जिसने विराट कोहली को खेलना सिखाया होगा, क्या उसने अकेले सिर्फ विराट कोहली को खेलना सिखाया होगा? हजारों बच्चों को उसने खेलना सिखाया होगा, मगर नाम तो तुम सिर्फ विराट कोहली का जानते हो। तो इसका मतलब क्या है कि सिखाना एक गुरु का काम है, मेहनत है, ये सही है, स्किल है, मगर उस स्किल को पकड़ के आगे तक जाना एक बच्चे का टैलेंट है, और वो सबसे बड़ा टैलेंट है, वो सबसे बड़ा टैलेंट है। हाँ, AIR रैंक लाएंगे यार, 1 लाएंगे, ऐसी क्या बात है। डमी, हाँ, जो बच्चे डमी स्कूल में उनकी तो मस्ती है, यदि वो सिलेक्शन नहीं निकाल पा रहे हैं, यदि वो कह रहे हैं कि हमारा बैकलॉग हो रहा है, यदि वो कह रहे हैं कि हमें पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है, इसका मतलब बहुत निकम्मे टाइप के हैं। उनसे बात बाद में करो, पहले उनके 2 थप्पड़ लगाओ। यदि डमी स्कूल वाला कोई बच्चा कह दे कि सर मेरा बैकलॉग हो रहा है, सर मेरे को पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, इसका मतलब जानते हो क्या है? कि पहले उसके 2 थप्पड़ मारो और फिर पूछो बेटा हाल चाल कैसे है तुम्हारे। क्योंकि यार तुम्हें टाइम नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब दुनिया के किसी बच्चे को टाइम नहीं मिल सकता है। तुम्हें टाइम नहीं मिल रहा है और तुम्हारा बैकलॉग हो रहा है तो इसका मतलब दुनिया के किसी बच्चे का कुछ नहीं हो सकता फिर। और आप जानते हैं ऐसा नहीं होता है। तो डेडिकेशन से लगे रहो, ठीक है, जीत तुम्हारी होगी। उस जीत में सहयोग हमारा होगा। हम तुम्हें हर रास्ते पे बताएंगे कि बेटा ये रास्ता सही नहीं है, इस रास्ते पे मत जाओ, मगर तुम क्या होगा, उसी रेड कारपेट वाले रास्ते पे जाओगे जहां दिल बने होंगे। और हम बार बार कहेंगे ये दिल नहीं है, ये खतरा है रेड कलर का। यहां गए तो IIT डूबा। अभी 2 साल मत जाओ इस रास्ते पे, 2 साल के बाद जाना। मगर तुम जो है ना, मानोगे थोड़ी ना, और यदि मान लोगे तो बस टक 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 करते हुए IIT गेट के अंदर चलोगे। तो चलो दोनों लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैच को आगे बढ़ाते हैं और आपको IIT तक ले जाने का प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। देखो यार, लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था उसके आगे की बात करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है जरा देख लो, इफेक्ट ऑफ फिजिकल स्टेट, ठीक है, और मोल स्टार्ट करेंगे। क्या होता है इफेक्ट ऑफ फिजिकल स्टेट, अब उसको पढ़ाना चालू करते हैं। सभी बच्चे तैयार हो जाए। यस बेटा, लव यू बच्चों, लव यू। यस, ठीक है, गुड, ठीक है। बोर्ड वोर्ड कोई नहीं, कोई भी बोर्ड हो यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परेशान ना हो। कौन सा बोर्ड है, क्या है? बुक, बच्चा एक कह रहा है सर बुक बता दो, बताएंगे दोस्त, अभी काम चलने तो दो आगे क्लास। अच्छा, अब बात करते हैं टॉपिक की, स्टेट ऑफ मैटर। लास्ट क्लास में आपको मैटर पढ़ाया था, तो अब देखो मैटर की कितनी स्टेट होती हैं जिनकी जरूरत हमें इस चैप्टर में है। तो देखना बच्चों, मैटर की 3 स्टेट होती हैं। कौन कौन सी स्टेट होती हैं बताइए जल्दी, सभी सभी बच्चे। मैटर की 3 कौन कौन सी स्टेट होती हैं बताओ। एक होती है मेरे दोस्त गैसियस स्टेट, एक होती है लिक्विड स्टेट, एक होती है सॉलिड स्टेट। यस, हाँ, वेरी गुड, लिक्विड सॉलिड गैस। 3 स्टेट में मैटर को हम क्लासिफाई करते हैं। मैटर की कौन कौन सी स्टेट? 3 स्टेट। आराम से नोट करते जाओ मेरे साथ, मैं बहुत आराम आराम करूंगा, आप टेंशन ना लो। हम दोनों लोग एकदम मस्त तरीके से एक दूसरे के सहयोग से चलेंगे। आप आराम से नोटबुक बनाते चलो, ठीक है। ये देखो, गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट। तो जरा समझो, मैटर की 3 स्टेट है, लिक्विड, सॉलिड और गैस, ठीक है। हाँ, वेरी गुड, 3 स्टेट होती हैं, एक लिक्विड, एक सॉलिड, एक गैस। अब देखो यार, आपको पता है गैसियस स्टेट में क्या होता है। गैसियस स्टेट में एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता है, इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, नो फोर्स एक्ट
बिटवीन मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स नहीं होता है। इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के बीच में कोई भी फोर्स नहीं है। किसमें? गैसियस स्टेट में। लिक्विड में क्या होता है? ये एक लिक्विड का मॉलिक्यूल है, ये एक लिक्विड का मॉलिक्यूल, इनके बीच में फोर्स होता है। फोर्स एक्ट बिटवीन मॉलिक्यूल। लिक्विड में क्या होता है? मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स एक्ट करता है। इसी वजह से आप पानी डालते हो तो पानी देखना एक साथ बहता है। ऐसा नहीं होता है कि वाटर का एक मॉलिक्यूल उधर भाग रहा है, एक उधर भाग रहा है, ऐसा देखा है? नहीं। वो कब होता है? जब उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स ब्रेक हो जाता है वेपराइजेशन में, उससे पहले नहीं होता है। एक बच्चा कह रहा है सर प्लाज्मा भी स्टेट होती है। दोस्त यार, हम लोग फिजिकल स्टेट में डिटेल थोड़ी जा रहे हैं, हम लोग वो फिजिकल स्टेट पढ़ रहे हैं जो अपने काम की है ना। प्लाज्मा फिजिकल स्टेट अपने काम की नहीं है, अपने सिलेबस में नहीं है, इसलिए नहीं बताया है। आ जाओ अब जरा देखो यार, फिर हमारे पास होता है सॉलिड। सॉलिड के मॉलिक्यूल के बीच में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होता है, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होता है। हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल। ये देखो, तो हमें क्या पता चला? मैटर की तीन फिजिकल स्टेट है, गैस, लिक्विड और सॉलिड। और गैस के मॉलिक्यूल के बीच में किसी भी तरह का फोर्स नहीं है, मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। और लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में वीक फोर्सेस होते हैं, और सॉलिड के बीच में सबसे ज्यादा स्ट्रांग फोर्सेस होते हैं। बच्चों ने कहा सर ठीक है। अब जरा देखो, सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग ये है। वो तो मैंने जो बात पढ़ाई है पीछे, वो आप सब बच्चे जानते हो, उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को जरा बच्चों समझिएगा। इफेक्ट ऑफ फिजिकल स्टेट इन वेरिएबल। गौर सुनो, किसी भी स्टेट को डिफाइन करने वाले जो वेरिएबल हैं वो कौन कौन है? किसी भी स्टेट को डिफाइन करने वाले वेरिएबल मेरे प्यारे बच्चों कौन कौन होते हैं, जरा समझिए। पहला मास, दूसरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ एटम, तीसरा उसका प्रेशर, चौथा वॉल्यूम, पांचवा टेम्परेचर। ये देखो बच्चों, इन बातों को गौर से समझिए। ये क्या बातें हैं जरा देखो। इफेक्ट ऑफ फिजिकल स्टेट मतलब क्या हुआ कि किसी भी फिजिकल स्टेट का क्या इफेक्ट पड़ता है इन वेरिएबल पे। और ये बीच बीच क्वेश्चन में आएगा, आपको समझना पड़ेगा। एक बच्चा कह रहा सर हाँ वेरिएबल रेफरेंस टू, सही है। एक बच्चा कह रहा सर स्पीड बढ़ाओ। दोस्त तुम टेंशन ना लो, तुम सिर्फ लेक्चर देखो। कब स्पीड तेज करनी है, कब स्पीड धीमी करनी है, हमें बहुत बेकूफी से पता है। 18 साल से यही काम कर रहे हैं। तुम्हारा फोकस सिर्फ लेक्चर पे होना चाहिए और समझने पे होना चाहिए, और बाकी टेंशन ना लो तुम, और बाकी टेंशन ना लो, है ना। हाँ हो सकता है इसमें से बहुत सारी बातें तुमको आती हो क्योंकि बेसिक चीजें चल रही हैं, मगर हम यदि ये सोच के पढ़ाएंगे ना तो तुम में से कोई हमसे पढ़ ही नहीं पाएगा। फिर तो हम सरसर ऊपर ऊपर भग रहे होंगे। तो हमारा काम है बिल्कुल बेस से उठाते हुए सीधा ऊपर ले जाना। आप अपनी चीजों ग्रिप करते जाओ, और जो आपको आती है उसमें खुश होते जाओ कि यार ये तो हमें पहले से पता है, इसका मतलब हमें नॉलेज है, हम टैलेंटेड है ना। तो चलो आ जाओ। देखो बच्चों, किसी भी स्टेट को डिफाइन करने के वेरिएबल ये होते हैं, या मास, नंबर, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। अब इसका इफेक्ट कैसे कैसे पड़ता है एक एक करके सुनते जाइएगा। नोट है? जल्दी से नोट कर लीजिए। पानी देना यार, बोतल दो। जल्दी से नोट कर लीजिए, तब तक मैं एक घूंट पानी मार लेता हूं। और अब जो आने वाला है उसका आंसर बताने के लिए तैयार हो जाओ तुम लोग।
सर डेंसिटी, हाँ एक बच्चा कह रहा है सर डेंसिटी, बिल्कुल सही है, डेंसिटी भी। यस नोटेड, बिल्कुल सही बात है, यदि नोट हो गया है तो। देखो बच्चों, एक और वेरिएबल लिख देता हूं बच्चे की डिमांड पे कि डेंसिटी। अब जरा देखना यार दोस्त, एक एक करके इन सब चीजों को चेक करते हैं। मास ऑफ सब्सटेंस, अब जवाब देने की बारी आपकी आ गई है। क्या जवाब देने की बारी, जरा देखो। मास ऑफ सब्सटेंस, मेरे पास गौर सुनिए, मास ऑफ substance does not depend upon physical state of matter। मतलब 10 ग्राम वाटर वेपर है, यदि इसको मैं ठंडा कर दूं, गौर सुनिएगा बच्चों, 10 ग्राम वाटर वेपर है, यदि इसको मैं ठंडा कर दूं, अब इसको कन्वर्ट कर दिया वाटर लिक्विड में, अब मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया वाटर लिक्विड में, बताओ कितना वेट होगा, 10 ग्राम से ज्यादा या कम, कमेंट दिखाना, बताओ कितना वेट होगा, 10 ग्राम से ज्यादा या कम। आंसर इसका बताओ। 10 ग्राम वाटर वेपर को यदि मैं पानी में कन्वर्ट कर दूं, लिक्विड में कन्वर्ट कर दूं, तो उसका वेट कितना आएगा, 10 ग्राम से कम या ज्यादा। तो गौर से समझो, इस बात को अच्छे से पकड़ो, क्या लिखा है, किसी भी सब्सटेंस का मास उसके फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब 10 ग्राम वेपर को ठंडा कर दोगे तो वो 10 ग्राम लिक्विड बन जाएगा, 10 ग्राम लिक्विड बन जाएगा। और इसको और ठंडा कर दो, देखो बच्चों, इसको और ठंडा कर दो तो ये 10 ग्राम क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा, मतलब वाटर सॉलिड बन जाएगा। इसका मतलब हर फिजिकल स्टेट में इसकी वैल्यू सेम है। यस वेरी गुड, बच्चे कह रहे हैं सर सेम रहेगा, इक्वल रहेगा, वेरी गुड, बहुत सही यार, मस्त आंसर देते हो। तो ध्यान रखिएगा, मास यदि दिया है और फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है तो वैल्यू में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, आंसर दीजिएगा, ठीक है, अगले पेज पे पूछता हूं, इस पेज पे नहीं। क्वेश्चन देखो, बताइएगा, देखो मैं आपके लिए लाया हूं, हाँ ये क्वेश्चन करिए, सभी बच्चे आंसर दें। टीचर्स पोल है इसमें, कुंदन पोल है, पोल हो सकता है, क्यों कुंदन, इसमें पोल हो सकता है, अभी नहीं। चलो बच्चों, आज पोल की सुविधा नहीं है तो पोल हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप इस क्वेश्चन का आंसर दो, सब लोग आंसर बताएं, आप सबको मिलते हैं 20 सेकेंड। 12 ग्राम सोडियम सॉलिड कन्वर्टेड इनटू वेपर्स ऑफ सोडियम एटम, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ सोडियम वेपर्स, बताओ। हमने सॉलिड को वेपर में कन्वर्ट किया है, मगर बताया क्या है, मास, तो बताओ कितना मास आएगा, आंसर बताओ। ओए भाई, इसने तो आंसर ही गलत छाप दिए। 1 मिनट बच्चों, आंसर मैं लिख देता हूं। आंसर बताओ, आईआईटी चेन्नई, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली या ऑल आईआईटी, आंसर बताइए सब लोग, आंसर बताओ, मस्त आंसर बताइएगा। तो देखो बच्चों, हमारे पास क्या था, मास था, 12 ग्राम मास है, और मास को तुमने चेंज किया है क्या, 12 ग्राम मास किसका है, सॉलिड का, सोडियम सॉलिड का,
और यदि हम इसको वेपर में चेंज करेंगे, सोडियम वेपर में, वेपर का मतलब गैस, तो मास कितना होगा? तो मास 12 ग्राम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि मास ऐसा वेरिएबल है जो फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता है। वेरी गुड, बहुत सही। आईआईटी बॉम्बे सारे बच्चे आंसर कह रहे हैं, बहुत सही दोस्त। आईआईटी बॉम्बे सारे बच्चे आंसर कह रहे हैं। वाई? तो रीजन क्या है? क्योंकि हमने मास की बात की है। ये देखो मास दिया है, और मास जो होता है वो फिजिकल स्टेट पर डिपेंड नहीं करता है। तो वो चाहे सॉलिड में हो, चाहे वेपर में हो, चाहे लिक्विड में हो, 12 ग्राम था तो 12 ग्राम रहेगा। बहुत सही, वेरी गुड आईआईटी बॉम्बे, बहुत सही है, बहुत सही। अब जरा देखो अगला पॉइंट, बहुत सही बच्चों। यूनिट ऑफ मास। अब मास की क्या क्या यूनिट हो सकती हैं और उनके रिलेशन। तो आप लोग जानते हो एक किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है। ये देखो जो जो यूनिट आपको दी जा सकती है वो यूनिट मैं लिख दे रहा हूं। मास की एक यूनिट है ग्राम और एक यूनिट है किलोग्राम। तो हमको जो यूनिट दी जाएंगी या तो वो ग्राम में होगा या किलोग्राम में होगा। ठीक है, अब बताओ एक, ठीक है, यस, वेरी गुड, बहुत सही बच्चों, बहुत सही। अच्छा, बच्चों ने कहा सर ठीक है, अब आगे बताइए। अब मैं आगे आया, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस बताइए। तो देखो बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस डिपेंड अपॉन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। किसी भी सब्सटेंस का जो वॉल्यूम होता है वो दोस्तों फिजिकल स्टेट पे क्या होता है? डिपेंड करता है। किसी भी सब्सटेंस का जो वॉल्यूम होता है वो फिजिकल स्टेट पे क्या करता है? डिपेंड करता है। ये देखो अच्छे से समझिएगा, मतलब फिजिकल स्टेट चेंज होगी तो वॉल्यूम चेंज होगा, फिजिकल स्टेट चेंज होगी तो वॉल्यूम चेंज होगा। बच्चों ने कहा अच्छा, तो मैंने कहा यस। इसका मतलब आप ये लिख सकते हो कि गैस का जो वॉल्यूम है वो लिक्विड के वॉल्यूम के बराबर नहीं होगा, और जो लिक्विड का वॉल्यूम है वो सॉलिड के वॉल्यूम के बराबर नहीं होगा। ये देखो ऐसा होगा, ऐसा होगा। इन जनरल ऑर्डर क्या होता है? इन जनरल ऑर्डर क्या होता है? गैस का वॉल्यूम ज्यादा होता है, फिर लिक्विड का, और फिर सॉलिड का। मगर ध्यान रखना हर केस में ये एप्लीकेबल नहीं है, ये जर्नल फॉर्म है, ये जर्नल फॉर्म है, ध्यान रखिए। तो जरा गौर समझिए, हम लोगों ने क्या बताया? वॉल्यूम जो टर्म है वो फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करेगा। सर हाँ बेटा बताओ, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वॉल्यूम, यही है ना? हाँ, तो जरा ध्यान दीजिएगा। तो जो वॉल्यूम होगा बेटा वो क्या होगा? वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि फिजिकल स्टेट कैसा है। आप लोग देखते हो ना, आप लोगों को सबको पता है कि यदि आप स्प्रे करते हो तो स्प्रे की बोतल क्या होती है? लिक्विड फॉर्म में रहता है, और जैसे ही स्प्रे करते हो तो वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और पूरे रूम में फैल जाता है, पूरे रूम में फैल जाता है? आप कहीं खड़े होते हो, आपका फ्रेंड कहीं खड़ा होता है मगर उसको स्मेल आ रही होती है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो पूरे रूम में फैल गया, तो उसका वॉल्यूम पूरे रूम के वॉल्यूम के बराबर हो गया। और जबकि ऐसा नहीं होता है, लिक्विड में तो ऐसा नहीं है। एक ग्लास पानी डालो तो क्या पूरे रूम में भर जाता है क्या पानी? वो तो कहीं छोटा सा किनारा रहता है। मगर यदि उसी एक ग्लास पानी की वेपर बना दी जाए तो वो पूरे रूम में फैल जाएगी।
सर व्हाट इज फिजिकल स्टेट, एक कह रहा सर फिजिकल स्टेट क्या है। हमने उससे कहा कि बेटा मार खाने का मन है क्या, अभी सबसे पहले फिजिकल स्टेट ही तो पढ़ाई थी। ये देर से आने वाले लौंडे हैं, ये जो देर से आते हैं क्लास में, कभी देर से मत आए। ये देखो फिजिकल स्टेट पढ़ाइए ना, मैटर की फिजिकल स्टेट ये है, गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, ये यार फिजिकल स्टेट है ना, ये क्या है, फिजिकल स्टेट है। अब जरा देखो यार, इतनी बात हो गई, बच्चों ने कहा हाँ सर हो गई। अब गौर से समझिएगा बच्चों, ठीक है, क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, अच्छे से क्वेश्चन को समझिएगा और अच्छे से जवाब दीजिएगा। हाँ, अब देखो मैंने क्वेश्चन लिखा, अच्छे से ध्यान देना। x ग्राम हाइड्रोजन गैस occupied 10 ml volume in gaseous state, ठीक, if complete hydrogen gas convert into liquid state, then select correct option। पहला, मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन x ग्राम। दूसरा, बताना कौन सा सही है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन, ठीक है, लेस देन 10 ml। तीसरा, A and B both correct। चौथा, none of these। बताओ बच्चों कौन सा आंसर सही है, आंसर बताइए। मैंने कहा है कि x ग्राम हाइड्रोजन गैस को, x ग्राम हाइड्रोजन गैस 10 ml वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है। x ग्राम हाइड्रोजन गैस 10 ml वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है। अब उसको मैंने क्या कर दिया है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर दिया है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, अच्छे से बताइएगा। बहुत सही, बहुत सही, आईआईटी चेन्नई, आईआईटी चेन्नई, आईआईटी चेन्नई, बहुत सही, मस्त यार दोस्तों, बहुत सही। हम दोनों की भावनाएं एक दूसरे से मैच कर रही हैं, मस्त आंसर दे रहे हो, आईआईटी चेन्नई। सही है दोस्त, लगे रहो इसी तरह से। हाँ बिल्कुल सही, आईआईटी चेन्नई। एक आध बच्चा बी भी लिख रहा है ना, जो बच्चा बी लिख रहा है वो बच्चा बेचारा क्लास अच्छे से देखो। मैंने आपको पहली क्लास में सिखाया था, क्लास पढ़ते समय किसी भी तरह का दूसरा काम नहीं करोगे, बहुत अटेंशन के साथ क्लास पढ़ो। यदि आप क्लास को कम अटेंशन के साथ पढ़ोगे तो घर में खूब मेहनत करनी पड़ेगी, और यदि क्लास को अटेंशन के साथ पढ़ोगे तो दोस्त घर में आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी, अपनी गारंटी है। तो बहुत सही आंसर दिया है मेरे प्यारे बच्चों ने। मास जो होता है वो फिजिकल स्टेट से इंडिपेंडेंट होता है। अभी पीछे पढ़ाया है कि किसी भी चीज का मास इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि वो गैस फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में है या सॉलिड फॉर्म में है, उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो देखो x ग्राम गैस थी, जब ये लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तो भी x ग्राम रहेगी, तो ये सही है। अब गैस है
गैस को आप जब लिक्विड में कन्वर्ट कर दोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा, तो ये भी सही है। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन इज लेस देन 10 ml, तो गैस का वॉल्यूम 10 ml था, तो उसकी लिक्विड का वॉल्यूम क्या होगा, 10 ml से कम। तो ए भी सही है, बी भी सही है, और ए भी सही है, बी भी सही है, तो मेन आंसर क्या हुआ, मेन आंसर हुआ जाके हमारा सी। क्यों, क्योंकि ए भी सही है, बी भी सही है। ये देखो, और ए क्यों सही है, क्योंकि मास फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता, और बी क्यों सही है, क्योंकि वॉल्यूम फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है। ये देखो इतना इतना बड़ा लगा है। और आप गैस से लिक्विड में गए हो तो गैस का वॉल्यूम ज्यादा होता है, लिक्विड का वॉल्यूम कम होता है, और उसने गैस का वॉल्यूम दिया है 10 ml, तो इसका मतलब लिक्विड का वॉल्यूम 10 ml से कम होगा। और वैसे सारे बच्चों ने सही आंसर दिया, सबने सी लिखा है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही दोस्त। अब तुम्हारा मन कर रहा होगा सर ऐसा नहीं चलेगा, एक क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, एक क्वेश्चन तो और देना पड़ेगा, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि आईआईटी निकालना है, और आईआईटी निकालना है और सर एक क्वेश्चन दोगे, ऐसा कैसे, मजा नहीं आएगा। मैंने कहा यार बच्चे कह तो सही रहे, तो मैंने कहा लो भाई एक क्वेश्चन कर लो। आपको मिलते हैं 20 सेकंड, 20 सेकंड में सारे बच्चे आंसर बताएं। लग जाओ मेरे फ्यूचर आईटीएंस, धुआं धुआं कर दो इस क्वेश्चन को। चलो भाई आईटीएंस लगाओ इस क्वेश्चन को। 9 ग्राम वाटर लिक्विड ऑक्युपाई 500 ml वॉल्यूम, इफ होल वाटर कन्वर्टेड इनटू गैसियस फेज, कलेक्ट सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। क्या क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन गैस फेज 500 ml, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन गैस फेज ग्रेटर देन 500 ml, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन गैस फेज लेस देन 500 ml, नन ऑफ दीज। सही बताना मेरे फ्यूचर आर्टियंस, है हमारा दिल मत तोड़ना, बात समझ रहे हो ना? बहुत सही, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे, बहुत सही बच्चे। आनंद, राशिद, अली, वैभव, मनीषा, मानसी, ठीक है बहुत सही, रचित। ओए भाई चैट बहुत तेज भागती, मगर एक आध के नाम तो पढ़ ही लेता हूँ, अर्जुन, तनिष्का, बहुत सही बच्चों, छा गए यार तुम लोग, बहुत टैलेंटेड हो। लगता है 2024 में इसी बैच का डंका होगा हर पेपर में, यही मेरे बच्चे छाए होंगे। इसी तरह से यदि पढ़ते रहे तो बच्चों पक्का छाए होगे तुम, पक्का। चलो दोस्त, अब देखो हम गए किस में है, हम लिक्विड से गैस में गए, हम लिक्विड से गैस में गए। और जब लिक्विड से गैस में जाओगे तो लिक्विड का वॉल्यूम क्या होता है, कम, और गैस का वॉल्यूम क्या होता है, ज्यादा। तो इसका मतलब वॉल्यूम जो है वो 500 ml से ज्यादा हो जाएगा, फिजिकल स्टेट का ये इफेक्ट पड़ेगा। बच्चों ने कहा सही है सर, आगे आ जाओ। नहीं डेंसिटी, चलो डेंसिटी बता देते हैं, इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। अब देखो डेंसिटी की इफेक्ट की बात करते हैं। देखो हम लोग जानते हैं डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। और ये क्या है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। अब गौर से बच्चों से बात को समझिएगा, ये फिजिकल स्टेट से इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ फिजिकल स्टेट, ये किसी भी तरह के फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करती। कौन, मास, पीछे पढ़ा के आया हूं, मास जो है फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता, मगर दोस्त ये करता है,
ये फिजिकल स्टेट पे डिपेंड होता है। तो जरा बताना, यदि आप फिजिकल स्टेट चेंज करोगे तो नीचे की वैल्यू चेंज होगी, ऊपर की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो जब नीचे की वैल्यू चेंज होगी तो डेंसिटी भी चेंज होगी। इसका मतलब हम साफ साफ लिख सकते हैं, हम साफ साफ क्या लिख सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिपेंड अपॉन फिजिकल स्टेट फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की फिजिकल स्टेट पे डेंसिटी डिपेंड करती है, डेंसिटी डिपेंड करती है कि नहीं? बच्चों ने कहा सर बिल्कुल सही है। मैंने कहा जरा बताना कैसे डिपेंड करती है। तो देखो सीडीएस नंबर 1, अभी तक आपको शायद सीडीएस नहीं दिया होगा। सीडीएस का मतलब क्या होता है? सी मतलब कॉन्सेप्ट, सीएसडी नंबर 1, सॉरी सीएसडी, सी मतलब कॉन्सेप्ट बाय सर्विस दीक्षित। तो अब जरा देखो सीडीएस नंबर 1 क्या है? डेंसिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। तो जरा इससे ध्यान दीजिएगा, इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि यदि ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, यदि ये मैक्सिमा की ओर जाएगा तो ये मिनिमा की ओर जाएगा। ये देखो, क्यों? मास तो फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता है। हम भाई फिजिकल स्टेट का इफेक्ट पढ़ा रहे हैं ना, इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस किसका पढ़ा रहा है? फिजिकल स्टेट का। और फिजिकल स्टेट में मास क्या है? इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब वॉल्यूम का इफेक्ट डेंसिटी पे पड़ेगा। हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बिल्कुल सही है, बहुत सही। तो इसका मतलब यदि वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी। अब आप बताओ, इन जनरल बताइए डेंसिटी का ऑर्डर क्या आएगा? गैस की डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी, इन जनरल ऑर्डर क्या आएगा? और सॉलिड की डेंसिटी। ऑर्डर बताओ, ऑर्डर बताओ बच्चों। इसको मैंने नंबर 1 कहा है, इसको नंबर 2 कहा है, इसको नंबर 3 कहा है। ऑर्डर बताओ क्या आएगा? वॉल्यूम किसका ज्यादा आता है? गैस का। गैस का वॉल्यूम सबसे ज्यादा होता है तो गैस की डेंसिटी सबसे कम। फिर वॉल्यूम किसका ज्यादा होता है? लिक्विड का, तो लिक्विड की डेंसिटी कम। सॉलिड का वॉल्यूम सबसे कम होता है तो सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। हाँ, वेरी गुड। 3 2 1, वाओ, सही है। 3 2 1, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बच्चों। सबसे ज्यादा डेंसिटी सॉलिड की। इसी वजह से आप कहते हो कि सॉलिड इनकंप्रेसिबल होता है। आप बैलून को दबा देते हो क्योंकि उसमें गैस भरी होती है। यदि उसी बैलून में पानी भर दिया जाए तो तुम दबा नहीं पाओगे, और उसी बैलून में यदि सॉलिड भर दिया जाए तो बिल्कुल नहीं दबेगा। पानी भरोगे तो थोड़ा सा दब भी जाएगा, मगर यदि आपने सॉलिड भर दिया तो और नहीं दबेगा। हाँ, वेरी गुड। तो इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे कि यदि फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है तो दोस्त डेंसिटी चेंज होगी। यदि फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है तो डेंसिटी चेंज होगी। और कैसे चेंज होगी? तो वो हमने बताया है कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी, वॉल्यूम बढ़ेगा और डेंसिटी कम हो जाएगी। अब एक और बात, एक और बात क्या है जरा ध्यान दीजिए, इसी जगह पे लिख देता हूं। यदि मैं किसी बच्चे से पूछूं, गौर सुनिएगा। अच्छा, ये बात नोट है ना सबकी? एक मिनट, कहां गया? अरे यार रुक जाओ बच्चों, ये बात नोट है ना सबकी? एक बार चेक कर लो, नहीं तो नोट कर लो। देखो बच्चों, नोट है? जल्दी से नोट कर लीजिए। और सभी बच्चे टाइम पे आएंगे, सभी बच्चे क्लास में टाइम पे आया करो।
ठीक है, 20 से क्लास स्टार्ट ना किया करो, कोशिश किया करो कि क्लास शुरू से पढ़ो। यस नोटेड, यस बच्चे कह रहे सर नोट हो गया है, सही है, नोट कर लिया है तो अब आगे बताता हूं, नोट कर लिया है तो आगे बताता हूं। देखो डेंसिटी बताता क्या है, डेंसिटी क्या बताता है, तो गौर सुनिएगा, डेंसिटी बताता क्या है। डेंसिटी मास और वॉल्यूम के, मास और वॉल्यूम का रिलेशन बताता है। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, डेंसिटी उसी सब्सटेंस के मास और उसी सब्सटेंस के वॉल्यूम में रिलेशन बताता है। बच्चों ने कहा मतलब, मैंने कहा मतलब ये है, जैसे वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, तो बच्चों डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो फिक्स है और हमेशा आपको पता होनी चाहिए, ये कभी दी नहीं जाएगी, आपको हमेशा पता होनी चाहिए। वाटर की डेंसिटी इन जनरल 1 ग्राम पर ml होती है एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि 1 ग्राम, गौर सुनिए, ये बता रहा है कि 1 ग्राम वाटर ऑक्युपाइड, ऑक्युपाइड 1 ml वाटर। यदि कहीं पर डेंसिटी दी है तो डेंसिटी उसी सब्सटेंस के मास और उसी सब्सटेंस के वॉल्यूम के बीच का रिलेशन है। ये देखो, ये वो बता रहा है कि वाटर क्या बताता है, यदि वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है तो वो ये बताता है कि 1 ग्राम वाटर जो है 1 ml वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा इन लिक्विड स्टेट, इन लिक्विड स्टेट, इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, बच्चों ने कहा सर ठीक है, मैंने कहा अच्छा ये बताओ फिर, किसी की डेंसिटी ये है, गौर से बताइएगा, आपका काम है बताना, 2 ग्राम पर लीटर, 2 ग्राम पर लीटर हमारा क्या है, गौर सुनिए, देखते जाओ, 2 ग्राम पर लीटर हमारा अल्कोहल है, ये अल्कोहल की डेंसिटी है ये। अब बताओ ये क्या बता रहा है, आपके हिसाब से ये क्या है, ये डेंसिटी है अल्कोहल की। अब ये क्या बताता है, मैंने पहला ऑप्शन लिखा 2 ग्राम अल्कोहल ऑक्युपाइड 1 लीटर। देखो यहां ग्राम पर ml लिखा है, ये ग्राम पर लीटर लिखा है, चेक करो, ये ग्राम पर लीटर लिखा है, चेक करो, तो 1 लीटर अल्कोहल, सर 2 ग्राम, हाँ वेरी गुड, जल्दी बताओ, 2 ग्राम पर लीटर का मतलब क्या हुआ, 2 ग्राम अल्कोहल ऑक्युपाई करता है 1 लीटर अल्कोहल लिक्विड को। तो ये रिलेशन को बता रहा है एक तरह का, तो ध्यान रखना डेंसिटी एक रिलेशन को बताती है। यस वेरी गुड, बच्चे कह रहे हैं ए, अबे हमने बी लिखा ही कहां है, बी लिखने तो दो, बी ऑप्शन तो लिखने दो यार, बहुत बताओ कौन सा सही है, ए फॉर ऑल IIT, यस वेरी गुड। तो ध्यान रखना डेंसिटी उसी के मास और उसी के वॉल्यूम में रिलेशन बताता है, और डेंसिटी फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करती है, यदि फिजिकल स्टेट चेंज होगी तो डेंसिटी चेंज होगी, यदि फिजिकल स्टेट चेंज होगी तो डेंसिटी चेंज होगी।
वेरी गुड बच्चों। अब देखो यार, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसी मॉलिक्यूल के नंबर क्या फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करते हैं? बताओ। बच्चों ने कहा सर पता नहीं। मैंने कहा अच्छा मैं क्वेश्चन पूछता हूं। दो वाटर मॉलिक्यूल गैस फेज में थे, दो वाटर मॉलिक्यूल गैस फेज में थे। अब उन दोनों को पकड़ के मैंने लिक्विड फेज में कर दिया। अब कितने मॉलिक्यूल है? दो वाटर मॉलिक्यूल गैस फेज में थे, उनको पकड़ के लिक्विड फेज में ले आए। बताओ कितने मॉलिक्यूल होंगे? आप लोग आंसर दो जल्दी से चैट में। सिर्फ दो मॉलिक्यूल वेपर फेज में थे, किसके? वाटर के। उनको मैंने पकड़ा, उनको लिक्विड फेज में कन्वर्ट कर दिया। बताओ कितने मॉलिक्यूल होंगे? दो या दो से ज्यादा या दो से कम? बताओ। दो ही होंगे, सही है, कॉल बिल्कुल सही है। से कम मॉलिक्यूल वेपर फेज में थे, किसके? वाटर मॉलिक्यूल गैस फेज में थे, उनको पकड़ के लिक्विड फेज में ले आए। बताओ कितने मॉलिक्यूल होंगे? आप लोग आंसर दो जल्दी से चैट में। सिर्फ दो मॉलिक्यूल वेपर फेज में थे, किसके? वाटर के। उनको मैंने पकड़ा, उनको लिक्विड फेज में कन्वर्ट कर दिया। बताओ कितने मॉलिक्यूल होंगे? दो या दो से ज्यादा या दो से कम? बताओ। दो ही होंगे, सही है, कॉल बिल्कुल सही है। तो कितने रहेंगे? दो ही रहेंगे। इसका मतलब फिजिकल स्टेट तो चेंज हुई। पहले वो किस में थे? गैस फेज में। अब किस में आ गए? लिक्विड फेज में। नंबर कहाँ चेंज हो रहा है? नंबर कहाँ चेंज हो रहा है? नहीं चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम does not depend upon physical state of matter। वो मैटर की फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करते। वेरी गुड, सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है। दो 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 दो। तो इसका मतलब समझ गए क्या? कि किसी भी तरह के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करेंगे। किसी भी तरह के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करेंगे। मतलब यदि मैंने 10 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए हैं, और यदि अब मैं इसको ठंडा कर दूं और इसको कन्वर्ट कर दूं कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड में, तो भी मॉलिक्यूल के नंबर कितने रहेंगे? 10 ही रहेंगे। ना तो कम होंगे ना ज्यादा होंगे। अब यदि मैं इसको और ठंडा कर दूं और इसको सॉलिड में ले जाऊं, तो भी 10 ही मॉलिक्यूल रहेंगे। मॉलिक्यूल के नंबर चेंज नहीं होते। आप क्या कर रहे हो? ठंडा करते चले जा रहे हो, कूलिंग करते चले जा रहे हो, फर्दर कूलिंग। तो मॉलिक्यूल के नंबर जो हैं फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करते, जितने थे उतने ही रहते हैं। बच्चों ने कहा ठीक है सर, आप कह रहे हो तो मान लेते हैं। तो मैंने कहा मानो नहीं दोस्त, आंसर बताओ। 20 सेकेंड, आंसर बताओ, आंसर बताओ। और जो सही आंसर देगा, जो सही आंसर देगा, उस सभी बच्चों को, उन सभी बच्चों को एक एक चॉकलेट मिलेगी। और वो मिलेगी कैसे? अपनी मम्मी पापा से मांग लेना। और कैसे मिलेगी यार? बताना कि सर ने क्वेश्चन पूछा था, हमने सही जवाब दिया इसलिए दो, और ना दे तो जो दे वो ले लेना, मार दे तो मार ले लेना, शाबाशी दे तो शाबाशी ले लेना। है मम्मी पापा हैं, कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है। बच्चे सोच रहे थे चॉकलेट सर्वेश सर देंगे। अबे सर्वेश सर के पास पैसे थोड़ी ना है, गरीब आदमी है।
बिकवाओगे क्या मेरे को? चलो, समाज सेवा करने के लिए है हम लोग। अच्छा देखो यार, आओ जल्दी से आंसर बताओ। अब बच्चे कह रहे हैं आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे। अब यार मैं भी देख लूं कि क्वेश्चन क्या है। 100 molecules of carbon dioxide gas present in a container. If carbon dioxide gas converted into liquid carbon dioxide gas, how many molecules of carbon dioxide gas present in a liquid? तो देखो यार, आप गैस से लिक्विड में जा रहे हो तो क्या मॉलिक्यूल के नंबर चेंज होंगे? बच्चों ने कहा नहीं चेंज होंगे सर, आईआईटी बॉम्बे रहेगा। तो आंसर क्या है? आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे। ओए ये अच्छा, ये भी 100 लिखा है यार। ये छापने वाले दिक्कत कर देते हैं कभी कभी। यहाँ भी 100 लिखा है, यहाँ भी 100 लिखा है ना। इसको मैं सही कर देता हूँ, इसको 1000 कर देता हूँ। इसको बच्चों 1000 कर देता हूँ, है ना। तो बच्चे सही लिख रहे हैं, बीडी बीडी आंसर सही लिख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। वो मैंने आपका ही देखा, मैंने वहां ऑप्शन नहीं देखे थे। मैंने देखा बच्चे बीडी क्यों लिख रहे हैं, तो फिर मेरी नजर स्क्रीन पे गई कि यार 100 यहां पर भी लिखा है, 100 यहां पर भी लिखा है। तो बच्चे तो बेचारे बीडी लिखेंगे ही, क्योंकि दोनों आंसर सही है ना। तो आप लोग बिल्कुल करेक्ट हो, 100% करेक्ट हो। ये हमारे प्री कंप्यूटर ऑपरेटर की मिस्टेक है। चलिए कोई बात नहीं। बच्चों ने कहा सर आप एक और क्वेश्चन पूछ डालो, हम बताएंगे। मैंने कहा अच्छा, तो ये लो धमाकेदार क्वेश्चन लो दोस्त, जल्दी से बताओ। वेरी गुड। इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलते हैं 20 सेकंड। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज चेंज व्हेन सब्सटेंस चेंज इट्स फिजिकल स्टेट। जब कोई भी अपनी फिजिकल स्टेट चेंज करेगा तो इनमें से क्या क्या चेंज हो सकता है? सही से आंसर बताइएगा, मोर देन वन हो सकता है इसमें। मास ऑफ सब्सटेंस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। जब कोई भी अपनी फिजिकल स्टेट चेंज करेगा तो क्या क्या चेंज होगा? देखो, फिजिकल स्टेट चेंज करने पे क्या नहीं चेंज होता है? मास नहीं चेंज होता है, नंबर नहीं चेंज होता है, ये दो चीजें चेंज नहीं होती है। और क्या क्या चेंज होता है? वॉल्यूम चेंज होता है, डेंसिटी चेंज होती है। जब हम फिजिकल स्टेट चेंज करेंगे तो डेंसिटी चेंज होती है, वॉल्यूम चेंज होता है, मास चेंज नहीं होता, नंबर चेंज नहीं होता। तो आंसर क्या है? सी और डी, मोर देन वन। आंसर करेक्ट है कि नहीं? वेरी गुड वेरी गुड। सी डी सी डी सी डी सी डी, बहुत सही, बहुत सही दोस्त। छाए पड़े हो तुम लोग यार, बहुत मस्त आंसर दे रहे हो, एकदम करेक्ट वाले। मजा आएगा तुम लोगों के साथ पढ़ने में। यस, सही है, बिल्कुल बिल्कुल मस्त आंसर दिया। तो बच्चों ने कहा सर हम एक क्वेश्चन और करेंगे, तो मैंने कहा भाई कर लो जब इतनी जिद कर रहे हो। Which of the following properties decrease when 4 gram carbon dioxide gas converted into carbon dioxide liquid? इसका आंसर बताओ। आंसर का समय 10 सेकेंड। बताइए, 4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यदि हम लिक्विड में कन्वर्ट कर दें तो बताओ कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी डिक्रीज करेगी? आप जा कहां रहे हो? आप जा रहे हो मेरे दोस्त गैस से लिक्विड। आप गैस में थे, गैस से लिक्विड जा रहे हो। तो जब गैस से लिक्विड जाओगे तो बताओ क्या क्या चीजें कम और ज्यादा होंगी? मास ऑफ गैस
फिजिकल स्टेट पे डिपेंड ही नहीं करता है, तो ये तो गलत है, क्योंकि मास ऑफ गैस फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता है। तो फिजिकल स्टेट चेंज होने पर ना तो ये इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा। वॉल्यूम ऑफ गैस ये तो फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है, और गैस से लिक्विड जाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो ये आंसर है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है वॉल्यूम ऑफ गैस जो होता है वो ज्यादा होता है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड से इन जनरल। नंबर फिजिकल स्टेट पे डिपेंड ही नहीं करते, नंबर फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करते। डेंसिटी भी डिपेंड करती है, मगर वो पूछ रहा है डिक्रीज कौन करेगा, डेंसिटी डिपेंड में डिक्रीज कौन करेगा। तो डेंसिटी क्या है, डिपेंड करती है मगर इंक्रीज करेगी, और वो हमसे पूछ रहा था डिक्रीज कौन करेगा। तो इसलिए हमारा लोगों का आंसर है आईआईटी बॉम्बे। यस, आपका भी आंसर आईआईटी बॉम्बे है, हमारा भी आंसर आईआईटी बॉम्बे है। इफेक्ट दो को पड़ेगा, गौर सुनिएगा। जब आप गैस से लिक्विड जाओगे तो दो चीजें इफेक्टेड होंगी। गैस से लिक्विड जाने पर दो चीजें इफेक्टेड होंगी, वॉल्यूम और डेंसिटी। मगर उसने ये नहीं पूछा है कितनी प्रॉपर्टी इफेक्ट, प्रॉपर्टी डिक्रीज कौन करेगा। तो यार ये डिक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, डेंसिटी इंक्रीज कर रही है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगी, वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगी। तो हमें डिक्रीज वाली प्रॉपर्टी टिक करनी है, इसीलिए आंसर बी है, बी फॉर आईआईटी बॉम्बे। ये जो बी और डी लिख रहे हैं ना, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज को नहीं पकड़ पा रहे हैं। एक आध बच्चे हम देख रहे हैं डी भी लिख रहे हैं, मतलब बी और डी दोनों, वो गलत है। उसका रीजन है यहां इफेक्ट नहीं पूछा गया है, यहां ये नहीं पूछ रहा है कि फिजिकल स्टेट चेंज होने पर कौन कौन सी प्रॉपर्टी इफेक्ट करेंगी, वो ये पूछ रहा है कौन सी प्रॉपर्टी डिक्रीज करेगी। तो डेंसिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है, इफेक्ट होगी मगर इंक्रीज करेगी, इफेक्ट होगी मगर इंक्रीज करेगी। तो आंसर सिर्फ बी लगाओ। जो बच्चे डी भी लगा रहे हैं उनके लिए बता रहा हूं। अब जरा देखो यार प्यारे बच्चों, अब दिमाग में एक बात बैठा लो। क्या? अब देखो इसकी समरी बता देता हूं। समरी क्या है? समरी इतनी बात है, इतनी देर से जो हम पढ़ा रहे थे उसकी समरी ये है। आप बस इतनी बातें याद रखो दिमाग में। सीएसडी नंबर 2 समरी क्या है? गौर सुनो, मास और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये जो दो बातें हैं ये फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करती, डज नॉट डिपेंड अपॉन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। इतनी देर से जो बढ़ा रहा था उसका मेन पॉइंट ही है। और ये दो जो बातें हैं वो डिपेंड करती हैं। कौन कौन? वॉल्यूम ऑफ और डेंसिटी। ये दोस्त क्या करती हैं? डिपेंड करती हैं। ये देखो, ये डिपेंड करती हैं। तो बस ये बातें याद रखनी है, इतनी देर में जो बातें बताई हैं उसमें ये बातें याद रखो। सीएसडी ये है, सिर्फ ये दो बातें आपको याद होनी चाहिए। और
कुछ नहीं। बच्चों ने कहा सर टेम्परेचर और प्रेशर की बात नहीं की। देखो टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट पढ़ाएंगे मगर वो गैसियस स्टेट में पढ़ाएंगे। जब आपका एक चैप्टर आएगा गैसियस स्टेट, अभी हम सिर्फ वो बातें पढ़ा रहे हैं जो इस चैप्टर में जरूरत है ना। दूसरे चैप्टर में जरूरत है, यहां पढ़ाएंगे तो वहां जाते जाते भूल जाओगे, वहां जाते जाते भूल जाओगे। इसलिए इफेक्ट ऑफ प्रेशर और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर नहीं पढ़ा रहा है, क्योंकि उनकी जरूरत पड़ेगी गैसियस स्टेट में जब गैस की स्टडी करोगे। और इस चैप्टर में हमें गैस की स्टडी नहीं करनी है, इस चैप्टर में हमें नंबर की स्टडी करनी है। हम नंबर खेलेंगे। इसी वजह से फिजिकल स्टेट का प्रेशर पे क्या इफेक्ट है, फिजिकल स्टेट का टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये नहीं पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, जो जहां की चीज होगी वहीं पढ़ाई जाएगी। अब जरा देखो बच्चों, अब हम लोग चैप्टर के अंदर आ गए। अब आप गौर सुनिए, मोल क्या होता है ये पढ़ा रहा हूं, मोल। अब इस बात को भी गौर सुन लीजिएगा, एनसीईआरटी में या अदर बुक में, एनसीईआरटी में या अदर बुक में, ठीक है, क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, मतलब लॉज, ये पहले हैं। मगर ये बात हम सबसे लास्ट में पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि आईआईटी में उनका कोई वेटेज नहीं है, उनसे कोई क्वेश्चन नहीं आता है। तो पढ़ाएंगे जरूर, क्योंकि स्कूल में आना है बच्चों के, और आप लोग 11th में हो, मगर सबसे लास्ट में। शुरुआत में वो पॉइंट पढ़ाएंगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो चैप्टर को कवर करते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि सिग्निफिकेंट फिगर और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ये भी पढ़ाए जाएंगे, मगर लास्ट में। अब देखो ऑपरेटर ने क्या किया है, ये 3 होता है यार, 23। चलो अब बताते हैं मोल की डिफिनीशन। गौर से सारे बच्चे समझिएगा। हाँ सही है, बच्चे कह रहे हैं सर देखो 23 होता है, मैंने भी 23 लिख दिया। अब मोल क्या होता है ये बताता हूं। ठीक है, मोल क्या होता है ये बताता हूं। देखो यार क्या था, गौर सुनिएगा, हमारे पास 12 ग्राम कार्बन है। कौन सा कार्बन है? तो देखो कौन सा कार्बन है, गौर सुनिएगा। कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं। कार्बन के कितने आइसोटोप होते हैं दोस्त? 3। कौन कौन? अब देखो यहां से हमारे चैप्टर की स्टार्ट हुई है, और यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनेंगे और पेपर में पूछे भी जाएंगे। कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, एक कार्बन 12, एक कार्बन 13, एक कार्बन 14। ये देखो कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं। तो उसमें से कौन से कार्बन को हमने सेलेक्ट किया है? तो हम लोगों ने इस कार्बन को सेलेक्ट किया है। जर्नली हम इस कार्बन के बारे में पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये नेचर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये नेचर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब गौर समझना, हमने क्या किया, 12 ग्राम कार्बन लिया, 12 ग्राम कार्बन लिया। गौर सुनिएगा डेफिनेशन क्या है, हमने 12 ग्राम कार्बन लिया और उसमें क्या किया, कार्बन काउंट किए। 12 ग्राम कार्बन में कार्बन काउंट किए, और जितने कार्बन आए उसी नंबर को 1 मोल बोल दिया गया। क्या किया आपने? आपने दोस्त क्या किया, आपने काम ये किया कि आपने क्या किया, 12 ग्राम कार्बन लिया, 12 ग्राम कार्बन, 12 आइसोटोप, 12 आइसोटोप। मतलब कौन सा कार्बन लिया है? तो आपने कहा है ये वाला आइसोटोप लिया है, ये वाला। तो तुमने 12 ग्राम कार्बन लिया, डिफिनीशन समझो। अब 12 ग्राम कार्बन में हमने क्या किया, कार्बन काउंट किए। तो जो काउंट करने पे नंबर आए उस नंबर को ही 1 मोल बोल दिया गया, उस नंबर को ही 1 मोल बोल दिया गया। और वो नंबर कितना आया? वो नंबर आया 6 पर आया, उस नंबर को ही तुमने 12, आपने काम ये किया कि आपने क्या किया, 12 ग्राम
ग्राम कार्बन लिया, 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप, 12 आइसोटोप मतलब कौन सा कार्बन लिया है? तो आपने कहा है ये वाला आइसोटोप लिया है, ये वाला। तो तुमने 12 ग्राम कार्बन लिया, डिफिनीशन समझो। अब 12 ग्राम कार्बन में हमने क्या किया? कार्बन काउंट किए। तो जो काउंट करने पे नंबर आए उस नंबर को ही 1 मोल बोल दिया गया, उस नंबर को ही 1 मोल बोल दिया गया। और वो नंबर कितना आया? वो नंबर आया 6.0 पर आए, उस नंबर को ही एक तुमने 12 ग्राम कार्बन लिया, डिफिनीशन समझो। अब 12 ग्राम कार्बन में मतलब कौन सा कार्बन लिया है? तो आपने कहा है ये वाला आइसोटोप लिया है, ये वाला। तो तुमने 12 ग्राम कार्बन लिया, डिफिनीशन समझो। अब 12 ग्राम कार्बन में हमने क्या किया? कार्बन काउंट किए। तो जो काउंट करने पे नंबर आए उस नंबर को ही 1 मोल बोल दिया गया, उस नंबर को ही 1 मोल बोल दिया गया। और वो नंबर कितना आया? वो नंबर आया 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर। ये इसी को लिखा जाता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स या स्पीसीज। ये देखो, और ये सारा महान काम आवोगाड्रो ने किया था, इसीलिए इसको आवोगाड्रोस नंबर भी कहते हैं, इसीलिए इसको आवोगाड्रोस नंबर भी कहते हैं। और उन्हीं के सम्मान में इसको Na से रिप्रेजेंट किया जाता है, उन्हीं के सम्मान में रिगार्ड में हम उसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या हुआ? 1 मोल की डिफिनीशन क्या है? गौर सुनिएगा। 12 ग्राम कार्बन लिया हमने, 12 ग्राम 12 आइसोटोप कार्बन, और उसमें कार्बन के नंबर काउंट किए। और जितने नंबर कार्बन के आए, जितने नंबर कार्बन के आए उसी को हमने नाम दे दिया 1 मोल। 1 मोल में कितने नंबर होते हैं? जितने नंबर 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप में होते हैं, 1 मोल में उतने ही नंबर होते हैं जितने नंबर 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप में कार्बन के होते हैं। और इसी चीज को हम लोगों ने देखो ये लिखा है, देखिए, ए मोल इज द सेम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मैनी एज स्पीसीज। स्पीसीज में क्या क्या आएगा? एटम आएंगे, मॉलिक्यूल आएंगे, आयंस आएंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे, पार्टिकल्स आएंगे। as there are atoms in exactly 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। मतलब 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप में 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप। वाई चूज कार्बन? एक बच्चा कुछ कह रहा है कि सर कार्बन ही क्यों चूज किया गया है? एक्चुअल में हमने एक ऐसी वैल्यू चूज की है जिससे ज्यादा से ज्यादा होल नंबर मिले। हमने उस वैल्यू को चूज किया है, मतलब उस एटम को चूज किया है जिससे होल नंबर ज्यादा मिले, जिससे होल नंबर ज्यादा मिले। इस वजह से कार्बन चूज किया गया है, क्योंकि उससे होल नंबर खूब आते हैं। एटॉमिक नंबर जब निकालोगे तो होल नंबर में वैल्यू आएगी, होल नंबर में वैल्यू आएगी। तो जरा गौर सुनिएगा। तो डिफिनीशन क्या है? पहले डिफिनीशन दिमाग में बैठा लो, फिर अभी देखो कहानी को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। डिफिनीशन क्या है? गौर सुनिए। हमने डिफिनीशन क्या बताई कि 12 ग्राम हमने कार्बन लिया और 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप में, 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप में जितने नंबर कार्बन के हैं उतने ही नंबर 1 मोल में होते हैं।
जितने नंबर कार्बन एटम के हैं, इसमें इतने नंबर कार्बन एटम के हैं, उतने ही नंबर बेटा किसमें होते हैं, एक मोल में होते हैं, उतने ही नंबर एक मोल में होते हैं। तो अब आपको जो दिमाग में बात बैठानी है जरा वो अच्छे से दिमाग में डालिए। आपको दिमाग में सिर्फ इतनी बात बैठानी है, गौर सुनिएगा बच्चों कि आपको दिमाग में क्या बैठाना है। देखो CSD नंबर 3, आपको दिमाग में ये बात बैठानी है कि एक मोल की वैल्यू इतने नंबर है, एक मोल की वैल्यू इतने नंबर है। अब जिसके एक मोल होंगे उसी के इतने नंबर होंगे, एक मोल की वैल्यू इतने नंबर है, अब जिसके एक मोल होंगे उसी के इतने नंबर होंगे। ये देखो आपको दिमाग में ये बात बैठानी है कि एक मोल की वैल्यू इतने नंबर है बस। फॉर एग्जाम्पल बच्चों ने कहा सर मतलब, मैंने कहा मतलब बेटा ये है, गौर सुनिएगा। देखो यदि कहीं पे लिखा गया 1 मोल ऑक्सीजन एटम, तो बताओ ये एक मोल किसका है, गौर से बताइए, ये एक मोल किसका है, ऑक्सीजन एटम का। तो ये नंबर भी किसके होंगे, ऑक्सीजन एटम के होंगे। 6.22 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। मैं ये कह रहा हूं एक मोल की वैल्यू, क्वांटिटी इंक्रीज क्या है, व्हाट इज डेंसिटी। अच्छा कोई बहुत पीछे से अब पूछ रहा है, तो गौर समझिए, एक मोल की वैल्यू इतना है, तो एक मोल ऑक्सीजन एटम, तो एक मोल किसके हैं, ऑक्सीजन एटम के, तो ये नंबर भी किसके होंगे, ऑक्सीजन एटम के। अच्छा यदि कहीं ऐसा लिखा हुआ तो एक मोल ऑक्सीजन, गौर सुनिएगा, मॉलिक्यूल। अब बताओ ये नंबर भी किसके होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। एक मोल किसका है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, तो नंबर भी किसके होंगे, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के होंगे। बच्चों ने कहा सर हम बात समझ गए। मैंने कहा दोस्त अभी तुम नहीं समझे हो। मैंने कहा एक मोल ऑक्सीजन, अब क्या लिखा जाए बताओ। अब पीछे सफिक्स में ना तो एटम लिखा है ना मॉलिक्यूल लिखा है, पीछे सफिक्स में ना तो दोस्त एटम लिखा है ना दोस्त मॉलिक्यूल लिखा है, तो हम क्या समझे, तो हम क्या समझे कि ये एक मोल क्या है, आंसर दो। तो ये एक मोल क्या है भाई, देखो यहां क्या लिखा था, गौर समझिए, यहां एटम लिखा था, तो एक मोल किसके हैं, एटम के, तो इतने नंबर किसके होंगे, एटम के होंगे। एक मोल किसके हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के हैं, तो इतने नंबर किसके होंगे, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के होंगे। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मतलब O2। मगर यदि लैंग्वेज में उसने ये बात लिख के छोड़ दी एक मोल ऑक्सीजन, तो क्या मानोगे, उसको एटम समझोगे कि मॉलिक्यूल समझोगे। वेरी गुड, हाँ बताओ। बहुत सारे बच्चे एटम कह रहे हैं, बहुत सारे बच्चे मॉलिक्यूल कह रहे हैं। कि देखा आया कंफ्यूजन। तो अब जरा देखो, जब कभी ऐसा लिख दिया जाए तो आप उसका कौन सा फॉर्म लोगे, इतने नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल। वो नेचर में जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उस फॉर्म को कंसीडर करना है। यदि उसके सफिक्स में एटम या मॉलिक्यूल नहीं लिखा है तो आप क्या कंसीडर करोगे, वो जिस फॉर्म में नेचर में पाया जाता है उस फॉर्म के नंबर हैं। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नेचर में किस में मिलता है, O2 के फॉर्म में मिलता है। तो एक मोल ऑक्सीजन लिखा होगा, इसका मतलब तुम लिखोगे 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। नेचुरल फॉर्म लिखा जाता है। यदि पीछे सफिक्स नहीं है तो फिर क्या लिखोगे, नेचुरल फॉर्म। जैसे ये देखो,
यदि मैं तुमसे लिख दूं 1 मोल, गौर सुनना, 1 मोल हीलियम, ऐसे, चलो ऐसे लिख देता हूं, 1 मोल नियॉन, अब आप क्या लिखोगे? तो आप लिखोगे 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ नियॉन एटम। क्यों? क्योंकि नियॉन गैस एटॉमिक फॉर्म में नेचर में मिलती है, नियॉन गैस एटॉमिक फॉर्म में नेचर में मिलती है, एटम के फॉर्म में। तो इसलिए देखो यहां एटम आया, नेचुरल फॉर्म लिखना है। यदि पीछे सफिक्स में एटम या मॉलिक्यूल ना लिखा जाए, यदि पीछे सफिक्स में एटम या मॉलिक्यूल ना लिखा जाए, तो दोस्त तुम क्या लोगे? तुम लोगे उसका नेचुरल फॉर्म। ऑक्सीजन नेचर में किस फॉर्म में मिलता है? मॉलिक्यूल के फॉर्म में, तो मॉलिक्यूल लिखा। नियॉन नेचर में किस फॉर्म में मिलता है? एटम के फॉर्म में, तो एटम लिखा। अब जैसे ये देखो 1 मोल फास्फोरस, फास्फोरस नेचर में किस फॉर्म में मिलता है? बताओ सब लोग, सब लोग आंसर बताओ, क्या लिखा जाए? इतने नंबर ऑफ, फास्फोरस नेचर में किस फॉर्म में मिलता है? बताओ, पता है? फास्फोरस मिलता है P4 यूनिट के फॉर्म में, P4 यूनिट के फॉर्म में, P4 मॉलिक्यूल। फास्फोरस नेचर में किस फॉर्म में मिलता है? P4 के फॉर्म में। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, सही है। तो अब जरा देखो, दो बातें याद रखो। क्या? अब इतनी देर से मैं पढ़ा रहा था, आपको याद क्या रखना, मतलब दिमाग में स्टोर क्या रखना है? 1 मोल का नंबर मतलब इतने नंबर है, 1 मोल का मतलब इतने नंबर है। अब यहां पर जो भरा होगा वही यहां भरा जाएगा, जो यहां पे भरा होगा वही यहां भरा जाएगा। मतलब 1 मोल एटम है तो इतने नंबर आप एटम, 1 मोल मॉलिक्यूल है तो इतने नंबर आप मॉलिक्यूल। अच्छा, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है, यदि कहीं इस तरह से लिखा जाए, मतलब सफिक्स में, ये देखो, यदि कहीं कोई मेरे को इस तरह से लिख के देगा कि सफिक्स में हमें फास्फोरस, ये देखो, यदि किसी ने ऐसे लिख के दिया तो हम क्या लेंगे? तो ऑलवेज क्या लोगे दोस्त? नेचुरल फॉर्म लोगे। तो 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ नेचुरल फॉर्म ऑफ एटम, नेचुरल फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये हुआ, मतलब इसके केस में क्या होगा? O2, क्योंकि इसका नेचुरल फॉर्म O2 है। इसके केस में क्या होगा? P4 यूनिट, और इसके केस में क्या होगा? S8 यूनिट। दो बातें पढ़ाई हैं, तो दो बातों को दिमाग में इस तरह से स्टोर रखना है। क्या? हाँ, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। ऑक्सीजन जो है O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ओजोन के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। एक बच्चा कह रहा सर ओजोन, तो दिमाग में क्या बैठाना है? 1 मोल का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। 1 मोल एटम तो इतने नंबर ऑफ एटम, 1 मोल मॉलिक्यूल तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, 1 मोल बच्चे तो इतने नंबर ऑफ बच्चे। ठीक? बच्चों ने कहा ठीक। यदि सफिक्स में एटम मॉलिक्यूल ना लिखा हो तो हम क्या मानेंगे? तो उसका नेचुरल फॉर्म। 1 मोल ऑक्सीजन, इसका मतलब इतने नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। 1 मोल हीलियम, इसका मतलब इतने नंबर ऑफ हीलियम एटम, क्योंकि नेचर में वो एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ठीक है? बच्चों ने कहा हाँ ठीक है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। और 1 मोल की डिफिनीशन क्या लिखोगे? तो आप लिखोगे कि 1 मोल में उतने ही नंबर होते हैं जितने नंबर 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप में कार्बन के होते हैं। 1 मोल में उतने ही नंबर होते हैं जितने नंबर 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप में कार्बन के होते हैं। बच्चों ने कहा सर सही है। मैंने कहा जब इतना सही है तो तुम्हारा मन कर रहा होगा कि सर हम क्वेश्चन भी करेंगे। ओए ये क्या चल रहा है? अच्छा, मैं पीछे जा रहा था, मैं पीछे जा रहा था, तो अब हम लोगों को आगे आना चाहिए।
है ना। तो ये लो, अब आप क्वेश्चन करके बताओगे। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं बच्चों, आंसर दीजिए। 1 मोल, ठीक है, 1 मोल ऑफ, हाँ 1 मोल ऑफ क्लोरीन इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ क्लोरीन। पहला ऑप्शन एटम, दूसरा ऑप्शन मॉलिक्यूल्स, तीसरा ऑप्शन नन ऑफ दिस, चौथा ऑप्शन, बस चौथा नहीं दे रहा हूं। बताओ बच्चों, आंसर बताओ। 1 मोल क्लोरीन है तो 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ क्लोरीन क्या? बहुत सही, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे, बहुत बहुत सही, बहुत सही, छा गए। इसका मतलब तुम लोग ने बातें पकड़ ली है, मतलब तुम लोग समझ गए हो कि हमारी भावनाएं क्या हैं, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बहुत सही, यहां क्या आएगा? मॉलिक्यूल, मतलब Cl2 यूनिट। तो आंसर क्या आएगा? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे, यस यस, बहुत सही बच्चों, बहुत सही। अब आगे बात करते हैं। देखो, आप लोगों ने अभी मुझे पढ़ाया, आप लोगों ने क्या पढ़ाया मेरे को? आप लोगों ने पढ़ाया कि सर 1 मोल का मतलब Na, Na लिख लूं, बुरा तो नहीं मानोगे यार, इतना बड़ा नंबर लिखने में ना बहुत दिक्कत होती है। मक्कार आदमी हम लोग, साइंस के जो लोग होते हैं ना वो मक्कार होते हैं। वो पैदल नहीं चल पाते थे, तभी उन्होंने साइकिल बनाई। फिर वो साइकिल चलाने में मक्कारी करने लगे तो उन्होंने मोटरसाइकिल बनाई। फिर उनको लगा कि यार मोटरसाइकिल में टाइम किल होता है, तो उन्होंने क्या किया? बाइक बनाई जिसकी स्पीड ज्यादा थी। फिर उनको लगा कि यार हम लोग जब कार से चलते हैं, मतलब बाइक से चलते हैं, तो गर्मी लगती है, तो उन्होंने कार बनाई। तो साइंस, साइंस तभी डेवलप करती है जब उसके अंदर दिमाग हो मगर मक्कारी भी हो साथ में। यदि कोई पैदल चलना, जिसको पैदल चलने में मजा आती है तो वो साइकिल क्यों बनाएगा? जिसको गर्मी में मजा आती है वो एसी क्यों बनाएगा? तो साइंस इनोवेटिव होती है कि जब वो प्रॉब्लम फेस करता है इंसान, तो साइंस के रास्ते उसको इजी कर देता है। तो बच्चों ने कहा सर ठीक है, आप कहना क्या चाहते हो? तो मैंने कहा हम ये कहना चाहते हैं कि आंसर बताओ। 1 मोल का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर्स। हम ये कहना चाहते हैं कि अब हम इतनी बड़ी वैल्यू कभी नहीं लिखेंगे, हम ये लिखा करेंगे, इतने नंबर, एन नंबर, ठीक है। इतनी बड़ी वैल्यू बार बार लिख के दिक्कत नहीं करेंगे। अब गौर से पकड़िएगा मेरी बात को। 1 मोल का मतलब इतने नंबर। अब बताओ जरा, यदि आधा मोल होगा तो कितने नंबर? अरे यार, जब यहां 2 से डिवाइड तो यहां 2 से डिवाइड, Na/2 नंबर, है कि नहीं? अच्छा, यदि 2 मोल कर दोगे तो कितने नंबर? तो 2Na नंबर। ये तो बचपन से हम लोग पढ़ के आए हैं, है। यदि मैं कह दूंगा 100 मोल का कितने नंबर, तो यार 100 मोल Na नंबर। ये देखो, और यदि मैं कह दूं 1/100 मोल का कितना नंबर, तो आप कहोगे यार दोनों तरफ बराबर का डिवीजन है, इतने नंबर। तो दोस्त हमें 1 मोल की वैल्यू पता है, वेरी गुड वेरी गुड। 1 मोल की वैल्यू कितनी पता है? 6.22 इंटू 10⁻23 नंबर, मतलब Na नंबर पता है, Na नंबर पता है। हम इसको ऐसे भी लिखते हैं। अब इसी चीज को हम लोग फार्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। कैसे? देखो दिखाते हैं कैसे। नंबर ऑफ मोल
in term of number of particles. देखो बच्चों, तो वो क्या आया, नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू गिवन नंबर डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर। ये देखो, नंबर ऑफ मोल का फार्मूला होता है गिवन नंबर अपॉन अवोगाड्रो नंबर। अब आप चाहें तो गिवन नंबर को ऐसे लिख लें शॉर्टकट में, गिवन नंबर अपॉन अवोगाड्रो नंबर, ऐसे। तो ये नंबर ऑफ मोल का फार्मूला है इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। यदि कहीं पर किसी के मॉलिक्यूल के नंबर दिए हैं तो हम उनका तुरंत मोल बना देंगे। अब मोल कैसे बनाएंगे, Na से डिवाइड करते हैं, Na मतलब अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करके। यदि किसी भी नंबर में अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दें तो उसके मोल आ जाएंगे। चेक करो, किसी भी नंबर में अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दें तो उसके मोल आ जाएंगे। बच्चों ने का मतलब, मैंने का मतलब ये है, गौर सुनिए, 3.11 इंटू 10 रेज़्ड की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट इन कंटेनर। ये देखो, हाउ मैनी मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन कंटेनर। बताओ कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस कंटेनर में है। तो कैसे बताओगे, आपको देखो क्या दिया है, नंबर दिया है। किसका नंबर है, कार्बन डाइऑक्साइड का, तो मोल भी किसका बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का। नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू गिवन नंबर, पहली बार है तो मैं पूरा लिख देता हूं, गिवन नंबर डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर। मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसी ली है जैसे आसानी से कट जाए। बताओ बच्चों क्या आंसर आएगा, बताओ भाई दोस्त। यस, 1/2, 1/2, वेरी गुड वेरी गुड, सही बताया है, सही है दोस्त। कितना आया, 1/2 है। तो यदि कहीं पे नंबर दिए और मोल बनाना है तो अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। ये देखो, बच्चों ने कहा सर बहुत सही, मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया। तो मैंने कहा यार मजा आ रहा है तो लो एक क्वेश्चन करके दिखाओ, इतने मजे आ रहे हैं तो। देखो, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, बताइएगा आंसर, आपको बताना है, ठीक है ना। 12.44 इंटू 10 रेज़्ड की पावर 23 molecules of water vapors condense in liquid state. Calculate mole of water liquid. Option 1/2 mole, option 2 mole, option 0.2 mole, option 0.5
2 मोल। बताओ बच्चों, 12.044 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को मैंने कंडेंस कर दिया है। तो बताओ मोल ऑफ वाटर कितने आएंगे? बेटा तुम लोग सही से नहीं बता रहे हो, है ना, जोश में भागे चले जा रहे हो। है, अरे जोशीले नौजवान मत बनो। ये धड़ के ऊपर जो है ना, एक दिमाग नाम की चीज दी गई है, उसका यूज करो, है कि नहीं? वो जानवरों को नहीं मिलता, इंसानों को मिलता है। तो इंसानों की तरह काम करो। सही आंसर बताओ, नहीं समझ लेना, अभी कैमरे में घुस के मारेंगे तुम्हें हम। कैलकुलेशन सही करो। यस, वेरी गुड, सब अब सही है। सही आंसर दो। अरे यार कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो तुम भी ना यार। तुम लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं थी यार, निकम्मों की तरह की उम्मीद कर दी। देखो नंबर ऑफ मोल, अब किसके मोल चाहिए? नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। तो गिवन नंबर, अब तुमने यहां नहीं देखा, ये 22 लिखा है, 22 लिखा है, डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। अब आंसर क्या आया? ये कट गया 2, तो ये आया 2 डिवाइडेड बाय 10, 1 डिवाइडेड बाय 5, और ये क्या आएगा? 1 डिवाइडेड बाय 5 का मतलब क्या हुआ? 0.2 मोल। तो यार 0.2 मोल का मतलब सी हुआ ना। तुम लोग बी क्यों छाप रहे हो? और बी क्यों छाप रहे हो? क्योंकि तुमने ये पावर नहीं देखी, तुमने पावर पे फोकस ही नहीं किया कि सर ने पावर चेंज कर दी है ना। हाँ अब सही है। अब आईआईटी चेन्नई जाओगे, अब आईआईटी चेन्नई जाओगे। नहीं तो क्या हो रहा था, बी से भटकना हो रहा था, कि भटक गए थे तुम लोग, है ना। जैसे किसी सुंदर चीज को देख के लड़के भटक जाते हैं, वही चीज। तो भटक गए थे तुम लोग। क्यों भटक गए थे? क्योंकि कैलकुलेशन तो करनी नहीं है, दिमाग तो यूज नहीं करना, जोश में आके ठकाठक ठकाठक बी आंसर मारे दे रहे हो। अब सही मार रहे हो आईआईटी चेन्नई, अब सही मार रहे हो आईआईटी चेन्नई। यस। तो देखो यदि कहीं नंबर दिया है तो मोल हम ऐसे बना देंगे, नंबर दिया है तो मोल हम ऐसे बना देंगे। तो बच्चों ने कहा सर ठीक है हम बना लेंगे। मैंने कहा दोस्त जब तुम बना लोगे तो थोड़ा खेल खेलते हैं। बच्चों ने कहा मतलब? मैंने कहा अब तुम्हें CSD नाम की चीज देते हैं, CSD नंबर 3। जरा बताना CSD नंबर कौन सा है? CSD नंबर 3 बताना है ना बच्चों? नहीं नहीं 4 बताना है। CSD नंबर कौन सा है? 4। अब देखो CSD नंबर 4 क्या है, गौर सुनिएगा। यदि कहीं पे नंबर गिवन है, समझो मैं क्या लिख रहा हूं जरा समझना, क्योंकि क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी। नंबर गिवन है और मोल बनाना है, मोल बनाना है। वो बनाना केला वाला नहीं है। तो क्या करोगे? नंबर में एवोगाड्रो नंबर का डिवाइड कर दोगे, मोल बन गया। यदि कहीं नंबर गिवन है और मोल बनाना है तो सीधा एवोगाड्रो नंबर का डिवाइड कर दो, मोल बन जाएगा। अब उल्टा करो, यदि आपको मोल गिवन हो और नंबर बनाना हो तो क्या करोगे? तो क्या करोगे? मोल में इसी एवोगाड्रो नंबर का मल्टीप्लाई कर दोगे, मोल में इसी एवोगाड्रो नंबर का मल्टीप्लाई कर दोगे तो नंबर बन जाएगा। तो मोल में इसी एवोगाड्रो नंबर का मल्टीप्लाई कर दोगे। अच्छा 4, वेरी गुड, थैंक यू बच्चों। बच्चे कह रहे हैं सर 4 नंबर का CSD है, वेरी गुड बेटा, थैंक यू। तो अब गौर से इस बात को समझ लो, नंबर दिया है, मोल बनाना है, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड। मोल दिया है, नंबर बनाना है, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई।
और ये मैंने किया क्या है, मैंने कोई तोप नहीं मारी है, यही चीज घुमा दी है। देखो इस चीज को इधर ले आओ तो नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर। यदि इस चीज को इधर ले आए तो ये फार्मूला बन जाएगा ना, गिवन नंबर इक्वल टू मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर। ये देखो बन गया कि नहीं बन गया है। इसको इधर ले आए, क्रिस क्रॉस, बचपन का खेल अपना। तो अब दिमाग में पोजीशन लो, मतलब दिमाग में फिट करो। अच्छा बेटा नंबर दिया है, मोल बनाना है, एवोगाड्रो का डिवाइड, मोल दिया है, नंबर बनाना है, उसी एवोगाड्रो का मोल में मल्टीप्लाई, उसी एवोगाड्रो का मोल में मल्टीप्लाई। ये देखो एक ये और एक ये बात, ये देखो क्यों, क्योंकि अब मैं क्वेश्चन की सिचुएशन धीरे धीरे चेंज करूंगा, तुम्हारा काम होगा इनको पकड़ना, ठीक है ना। देखो अब मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, बच्चों ने कहा सर चेंज करो, ऐसी क्या बात है। तो मैंने कहा ठीक है दोस्त, यदि तुम कह रहे हो तो लो फिर पकड़ो इस चीज को। आपके लिए एक क्वेश्चन मैंने लिखा था, देखो वही है, इतने एटम्स ऑफ हीलियम, इतने एटम्स ऑफ नियॉन प्रेजेंट, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ मोल। हाँ बच्चों करो इसको। अब देखो बच्चों आपके लिए 20 सेकंड है, 20 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। नहीं अब 20 सेकंड से ज्यादा दिया करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ना। तो अब आपको दिया करेंगे 50 सेकंड, 50 सेकंड ठीक है। 1 मिनट दे देते हैं यार, बच्चे कहेंगे यार सर आप तो अपना धीरे धीरे करते हो और हम लोगों से कह रहे हो जल्दी जल्दी करो। तो आप सबको 1 मिनट मिलता है, 1 मिनट में इसका आंसर दो, जल्दी से 1 मिनट में आंसर दो। कैसे निकालोगे, वो कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है 3.011 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ हीलियम। तो एक कंटेनर था ऐसे, उसमें हमने क्या किया, इतने तो हीलियम डाल दिए, ये ग्रीन वाले हीलियम है, कितने 3.011 इंटू 10⁻23 हीलियम एटम। और इतने हम लोगों ने क्या डाल दिए, 6.022 इंटू 10⁻20। अरे यार इसने छापने में गलती कर दी है बच्चों, ये 22 है, 22 एटम ऑफ नियॉन डाल दिए। अब वो पूछ रहे हैं टोटल मोल कितने हैं, तो पहले इसको मोल बना लो। तो इसको मोल कैसे बनाओगे, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करके। चलो अगले में बता दे, इसको मोल बनाओ। तो नियॉन के मोल कितने हैं कंटेनर में, नियॉन के मोल कितने हैं कंटेनर में, 1/10, 1/10 का मतलब 0.1 मोल। अब इसके मोल कंटेनर में कितने हैं, इसको भी डिवाइड कर लो। कितना आ गया, 0.5 मोल। अब दोनों का सम कर दो, 0.6 मोल। हाँ वेरी गुड, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली। यस वेरी गुड, इतने मोल हीलियम डाला, इतने मोल हीलियम डाला, इतने मोल नियॉन डाला है। तो नंबर दी
मोल पूछ रहा था, तो पहले मैंने नंबर को मोल में कन्वर्ट किया। और नंबर को मोल में कैसे कन्वर्ट करोगे? आवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करके। तो आवोगाड्रो नंबर से डिवाइड किया, मोल आ गया। फिर आवोगाड्रो नंबर से डिवाइड किया, मोल आ गया। और दोनों का सम कर दिया, क्योंकि वो टोटल पूछ रहा था। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम पूछ रहा था। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एटम पूछ रहा था। आंसर आ गया, आईआईटी दिल्ली। यस, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, बहुत सही। अब बच्चों का मन कर रहा है हम एक क्वेश्चन और करेंगे, इसको करो। करो इसको, आप करिए, मैं पानी पीता हूं। जल्दी करें बच्चे, आपके लिए क्वेश्चन है। हाँ भाई, जल्दी आंसर बताओ इसका। देखो क्या है, 0.1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इतने मोल कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें से इतने मॉलिक्यूल निकल गए, इतने मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के वो क्या हो गए हैं, रिमूव हो गए। तो बताओ रिमेनिंग कितने मोल हैं? अब जानते हो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है फिजिक्स, सेम यूनिट ऐड होती है, सेम यूनिट सब्ट्रैक्ट होती है। अब यार ये मोल में दिया है और ये नंबर है, सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, तो क्या करना पड़ेगा? या तो हम इसको नंबर बना लें या हम इसको मोल बना लें। तो मैंने इसको मोल बनाया। कैसे? नंबर को आवोगाड्रो नंबर से डिवाइड किया तो मोल आ गया। तो कितना आ गया ऐसे? तो देखो जरा, तो ये कितना आ गया, 0.1 माइनस 0.01 बराबर, अब इसको माइनस करके दिखाओ तो ये कितना आ जाएगा, 0.09 मोल। इतने मोल बचे, कितने मोल बचे, 0.09 मोल। हाँ, आंसर क्या है, आईआईटी चेन्नई, आईआईटी चेन्नई, आईआईटी चेन्नई। बहुत सही, बहुत सही, आईआईटी चेन्नई, आईआईटी चेन्नई, आईआईटी चेन्नई। हाँ, कुछ बच्चे ए भी लिख रहे हैं, वो ए इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि वो माइनस नहीं कर पा रहे हैं। तो चलो हम लोग मिल के माइनस करते हैं, इसको ऐसे माइनस किया जाता है मेरे दोस्त। अब माइनस करो, तो यहाँ पे कैरी करोगे तो 10, 10 का आया 9, और एक कैरी चला गया तो ये 0, 0 की 0, पॉइंट की पॉइंट, ये देखो ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है धुआंधार। बच्चों, बच्चों ने कहा सर ठीक है, समझ गए आपकी बात। मैंने कहा पक्का? अरे बच्चों ने कहा सर बिल्कुल पक्का, मस्त एकदम, एक नंबर। मैंने कहा दोस्त यदि एक नंबर समझ गए हो तो अब आगे की कहानी शुरू करता हूं। देखो, अब देखो बच्चों,
वेरी गुड वेरी गुड। सभी बच्चों को एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं, अभी आप मोल कॉन्सेप्ट में कुछ भी नहीं पढ़ोगे। मोल की डिफिनीशन खत्म नहीं हुई है, शुरू हुई है। अभी अगली दो क्लास सिर्फ मोल की डिफिनीशन चलेगी। आज पढ़ाया है मोल इन टर्म ऑफ नंबर, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे मोल इन टर्म ऑफ मास, और फिर उसमें बहुत सारी वैरायटी है क्वेश्चन निकालने की। कि मान लो किसी मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन पूछे तो कैसे निकाले, किसी मॉलिक्यूल के प्रोटॉन पूछोगे तो कैसे निकालोगे, किसी मॉलिक्यूल के टोटल एटम पूछेंगे तो कैसे निकालेंगे। मतलब कल हम मोल की डिफिनीशन को हाई पे ले जाएंगे, ठीक है ना। तो कोई भी बच्चा अभी कुछ ना लगाए कहीं से, ऐसा अभी हमने कुछ नहीं पढ़ाया कि आप क्वेश्चन करो जाके। ध्यान रखिएगा, जब मैं कहूंगा तब करिएगा, और तभी मैं डीपीपी दूंगा। तो कोई भी बच्चा किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा अभी। और मोल की डिफिनीशन खत्म नहीं हुई है, शुरू हुई है। अभी 2 क्लास मोल की डिफिनीशन चलेगी, इसलिए मोल वाले भी क्वेश्चन मत करिएगा, ठीक है। और अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, और इसी तरह से शिद्दत के साथ क्लास में लगे रहिए, और हम दोनों लोग मिलकर आईआईटी फोड़ेंगे, ठीक है। आपका काम सिर्फ शिद्दत के साथ क्लास को पढ़ना है, ठीक दोस्त। तो चलो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इतना ही कहते हैं कि अपना ध्यान रखिएगा। ऑल द बेस्ट मेरे फ्यूचर इंजीनियर। बाय बाय।